हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मासिक राशि फल। ये चंद्र राशि के आधार पर या आपकी राशि के आधार पर ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फलादेश हो रहा है। देखिए जुलाई के महीने में क्या क्या उतार चढ़ाव रहने हैं। कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और विशेष करके शनिदेव महाराज की उल्टी चाल प्रारंभ हो रही है और ये वक्र गति में हमारे लिए क्या क्या इनके प्रभाव रहने वाले हैं। आइए सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, कैरियर, संतान, बिजनेस, व्यापार, प्रेम संबंध, सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो अब देखिए कुंभ राशि वाले जातक, ये तो बात आप पक्की मानोगे, बहुत संघर्ष में जीवन चल रहा है वर्तमान में, क्योंकि आपकी ही अपनी ही राशि पर शनि देव महाराज चल रहे हैं। कर्म फलदाता, ग्रहों के न्यायाधीश। कुंभ राशि वाले जातक बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, लेकिन अपने ही स्वाभिमान में कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब आइए चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए ये आपकी कुंभ राशि है, चार्ट दिख रहा है आपको। यहाँ शनिदेव महाराज आपकी अपनी ही राशि में वर्तमान में विराजमान हैं और दूसरे भाव में आपके राहु और तीसरे भाव में पराक्रम भाव में मंगल महाराज, चतुर्थ भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव में सूर्य और शुक्रदेव और छठम भाव में बुध महाराज विराजमान हैं और अष्टम भाव में आपके केतु विराजमान हैं। यह आपका पूरा चार्ट है, जुलाई के महीने का राशि फल है। देखिए क्या ग्रह हमारी राशि पर फल प्रदान कर रहे हैं और हमें क्या क्या लाभ और क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले धन, जीवन का निरोगी काया, स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके स्वास्थ्य भाव पर, तन भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान हैं। हल्की फुल्की छोटी मोटी परेशानी स्वास्थ्य के प्रति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य आपका जुलाई के महीने में पहले से बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज अपनी वक्र गति में प्रवेश कर जाएंगे। ये द्वादश भाव में प्रभाव डालने लग जाएंगे। जब इनकी उल्टी चाल होगी प्रारंभ, तो उल्टी चाल से विदेश में रहने वाले जातकों को, विदेश में व्यापार करने वाले को, यात्रा करने वालों को और व्यापार संबंधित नया कोई कार्य डालने के लिए व्यापार के मध्यस्थ यात्रा करने पर यहाँ पर लाभ की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जुलाई के महीने में आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए धन की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से दिए गए नंबरों के द्वारा संपर्क ले सकते हैं। अब देखिए कि दूसरी दृष्टि यहाँ धन की चर्चा कर लेते हैं। तो धन के स्वामी तुम्हारे देव गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। धन की स्थिति आपकी बहुत ठीक रहने वाली है, पहले से तो बेटर रहेगी। जो कार्यों में रुकावटें आ रही थी, जो कार्य हमारे बनते बनते बिगड़ रहे थे, धन के प्रति बहुत लंबे समय तक कार्य रुके हुए थे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। वाहन, प्रॉपर्टी संबंधित, अन्य कार्यों में, व्यापार संबंधित जो रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था,
जॉब की दृष्टि से भी जहाँ पर हमें अपने कर्म क्षेत्र में मेहनत करने पर भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, धन की दृष्टि आपकी ठीक रहने वाली है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि धन भाव में यहाँ पर आपकी मीन राशि पर राहु महाराज विराजमान हैं और ये धन और कुटुंब परिवार वाणी का स्थान है। यहाँ आप अपनी ही वाणी के द्वारा अपना ही नुकसान कर सकते हैं। किसी को पैसा दे दिया, वापस नहीं होगा, क्योंकि राहु आपके धन भाव में बैठा हुआ है वाणी स्थान पर। यश मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है। वीडियो के अंतिम चरण में आपको बताएंगे कि वो कौन से सटीक उपाय करने हैं जिनसे हमें इन ग्रहों का लाभ प्राप्त हो सके। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपके भाग्य और कैरियर की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि भाग्य का स्वामी शुक्र महाराज हैं, पंचम भाव में विराजमान हैं, और आपके कर्म का स्वामी मंगल महाराज हैं जो पराक्रम में विराजमान हैं। भाग्य और कर्म देखो, दोनों ही जब साथ देते हैं तो व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय रहता है। एक तो हम कर्म करें और कर्म करने के बाद थोड़ा सा भाग्य हमारा साथ दे जाए तो काम बनने में देरी नहीं लगती है। मेहनत करें और भाग्य साथ नहीं दे तो जीवन में बहुत निराशा देखने को मिलती है। अब तक की पोजीशन तो यही थी, कर्म बहुत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो देखिए, भाग्य आपका 7 जुलाई तक तो बहुत अच्छा साथ देगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अगर आप अपने भाग्य के द्वारा आलस कर गए और किसी भी प्रकार से लापरवाही कर दी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको हानि का ही सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचम में शुक्र बैठे हुए यहाँ पर आपको लाभ की गतिविधियाँ पहुँचा रहे हैं। और 7 जुलाई के बाद ये शुक्र आपके कर्क राशि छठम भाव में आ जाएंगे और सूर्य भी 16 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे और बुध 19 जुलाई को आपके सप्तम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक, यहाँ पर भाग्य साथ देगा आपका पूर्ण रूप से। यात्राएं, बिजनेस के द्वारा, व्यापार क्षेत्र में, या हमारा कोई कार्य बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, मेहनत कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। 7 जुलाई तक बहुत आपके लिए अच्छा है। व्यापार के लिए, जॉब के लिए, कार्य के लिए, यात्राओं के लिए या व्यापार संबंधित यात्राओं के लिए यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं, कर्म की दृष्टि पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो तुम्हारे कर्म का स्वामी मंगल है और मंगल इस समय पराक्रम में विराजमान है। तो मेहनत करेंगे। पराक्रम का मतलब क्या होता है? ये महत्वाकांक्षाओं का भाव है। अगर आप वास्तव में ईमानदारी के साथ अपना कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा। और शनि की वक्र गति है, उल्टी चाल है, शनिदेव द्वादश में आ जाएंगे तो आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि उल्टी चाल में शनि की आपको एहसास कराने आ रही है कि अगर पिछले कोई कर्म हमारे छूट गए हैं या गलतियां हो गई हैं या कोई कार्य हमारा जो बहुत समय से, लंबे समय से अटका हुआ था, जो अधूरा रह गया है, उसको पूरा करने के लिए उल्टी चाल आपको लाभ भी देने आ रही है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव संकेत कर रहे हैं कि आप अपना कर्म अच्छा करिए, अच्छे विचार रखिए। यहाँ शनिदेव संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों को, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है कुंभ राशि पे।
और अभी लंबे समय तक चलनी है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद यानी आलस आ जाना, काम पर ध्यान न देना और बार बार जो कैसे कोई मन में एकदम उत्तेजता आ जाना, गुस्सा क्रोध आ जाना, ये थोड़ी प्रवृत्ति आपके लगन में शनि महाराज विराजमान हैं तो बन जाएगी आपकी। उस कारण से आप अपना हानि भी उठानी पड़ सकती है। सावधानी रखिए, अच्छा कर्म करिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, मंत्र जाप पे ध्यान दीजिए, तो कर्म आपका साथ देगा। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, देवगुरु बृहस्पति की आपके कर्म पे दृष्टि रहेगी, तो यहाँ आपको मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ शिक्षा के मालिक आपके बुध महाराज बैठे हुए हैं और बुध महाराज आपके छठम भाव में बैठे हुए हैं। तो विद्या के क्षेत्र में विद्यार्थियों को क्या करना है कि वैसे सब ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत विद्यार्थियों के लिए एक दिखाई दे रही है कि आप अपना मन बार बार बदल सकते हैं कि मैं ये करूं या न करूं। तो इसमें थोड़ा सा आपका मन सामंजस्य, मन डगमगा सकता है, ठीक है ना। तो ये बुध महाराज आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे तो विद्या के क्षेत्र में आपको लाभ भी देंगे। 19 तारीख से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहने वाला है, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है। यह दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके यहाँ पर सूर्य महाराज हैं और इस समय पंचम में विराजमान हैं। और सूर्यदेव कब तक हैं? 16 तारीख तक। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा योग है दाम्पत्य जीवन का, ठीक है ना। और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है। केतु महाराज आपके यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान है, राहु की धन भाव में दृष्टि है। अकस्मात लाभ के भी योग बनने हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता है। अब देखिए कि वीडियो के अंतिम चरण में बताते हैं कि आपको वो बेहद कौन से उपाय करने हैं। तो अगर हमारी वीडियो पर, अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि अन्य जातकों को भी लाभ मिल सके, नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। यहाँ पर देखिए कि शनिदेव महाराज के मंत्र का जाप करना है। साय को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाना है। किसी गरीब को शनिवार को भोजन खिलाना है, सरसों के तले हुए तेल के। राहु के मंत्र का जाप करना है। देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी जाप करना है, आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पराक्रम भाव में ये मंगल बैठे हैं और ये जब मंगल आपके 13 जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके सभी काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे या देवगुरु बृहस्पति का भी बल बढ़ जाएगा। तो हनुमान चालीसा के पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधित यात्राएं बेहद लाभकारी रहेंगी आपके लिए, अच्छा रहेगा। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।